आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक वेब डिज़ाइनर और एक वेब डेवलपर के बीच में क्या डिफरेंसेस है, या फिर एक फ्रंट एंड डेवलपर और एक बैक एंड डेवलपर के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। इन दोनों को क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, क्या क्या स्किल्स इनको आने चाहिए, किसकी डिमांड ज़्यादा है, किसको वेब डिज़ाइनर या डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, किसकी सैलरी यहाँ पे ज़्यादा होती है। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करके आपको मैं डिटेल में समझा दूंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को हमेशा से यहाँ पे डाउट रहता है और लगता है कि सेम है, वेब डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट वो सेम समझ लेते हैं। आज के वीडियो के बाद इतना डिटेल्ड मैं आपको कवर अप करके बताऊंगा कि आपको यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं रहेगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपने वेब डेवलपमेंट सीरीज़ को फॉलो अप नहीं किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप देख सकते हो उसको। इसको बेटर समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो ओपन कर रखी है। ये बारी बारी मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। देखिए, अब वेब डिज़ाइनर बोलो या वेब डेवलपर बोलो, दोनों के दोनों जो होते हैं ना वो वेबसाइट बनाने का काम करते हैं। ठीक है, मैं इंग्लिश में नहीं बोल रहा वरना यहाँ पे आ जाएगा वेब डेवलपमेंट का काम करते हैं, क्योंकि हमें डिफरेंशिएट ही तो वही करना है, डिज़ाइनर और डेवलपमेंट। मैं नॉर्मल कह रहा हूँ, ये वेब डिज़ाइनर हो या डेवलपर हो, फ्रंट एंड डेवलपर हो या बैक एंड डेवलपर हो, ये एक वेबसाइट को बनाते हैं। मेन मुद्दा हमारा ये है। हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर क्या क्या टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं आप वो देख लो। वेब डेवलपमेंट क्या होता है, वेब डिज़ाइनर कौन होता है, वेब डेवलपर कौन होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस जानेंगे और सैलरी को हम यहाँ पे जानने वाले हैं। वेब डेवलपमेंट बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप यहाँ पे एक वेबसाइट को बना सकते हो। जो वेब डिज़ाइनर होता है उसका मेन मुद्दा होता है कि वेबसाइट के लुक को इन्हेंस करना और उसे अच्छा दिखाना। वहीं दूसरी तरफ जो वेब डेवलपर होता है वो बैक एंड कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर काम करता है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स कोडिंग टास्क को वो यहाँ पे अंजाम देता है। अब अगर इसको हम डिटेल में समझें ना तो वेब डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप वेबसाइट को बनाते हो, उसे बिल्ड करते हो, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करते हो, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करते हो और एट द एंड आप एक वेबसाइट को लाइव सामने लेकर के आते हो। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो 1 पेज की वेबसाइट भी हो सकती है, वो 5 पेज की वेबसाइट भी हो सकती है और वो कॉम्प्लेक्स एक ई-कॉमर्स वेबसाइट भी यहाँ पे हो सकता है। जो वेब डेवलपमेंट होता है ना, ये एक एंटायर प्रोसेस कहलाता है। आप एक वेबसाइट को काम बना रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो, उसको प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हो, डिज़ाइन कर रहे हो, बेसिकली हर एक चीज़ को जोड़ करके जब आप उस वेबसाइट को ऑनलाइन ले करके आ जाओगे तो एक ब्रॉडर टर्म यूज़ होता है वेब डेवलपमेंट। आपकी वेबसाइट अब यहाँ पे डेवलप हो चुकी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे वेब डेवलपर की, कि वेब डेवलपर कौन होता है। अब देखिए, वेब डेवलपर एक ऐसा पर्सन होता है, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, डोंट वरी, आपको क्लैरिफाई हो जाएगा, जो बैकएंड के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। एक वेबसाइट की वर्किंग क्या होगी, कहाँ क्लिक करने पे क्या होगा, कैलकुलेशंस कैसे परफॉर्म होंगे, और बैकएंड लैंग्वेजेस के ऊपर उसका फोकस जो होता है वो ज़्यादा होता है। उसका कोई मतलब नहीं होता क्लाइंट साइड से, वो ज़्यादातर फोकस करता है बैकएंड वर्किंग के ऊपर। उसे डेटाबेस पे काम करना होता है, उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम करना होता है और उसको मिनिमम जो नॉलेज आनी चाहिए है वो देखो, उसको भी HTML CSS का बेसिक यहाँ पे पता होना चाहिए। साथ ही साथ एक वेब डेवलपर को जावास्क्रिप्ट की नॉलेज भी होनी चाहिए। ये बेसिक है, ये नहीं कि बहुत ऊपर लेवल का, बट इसके बेसिक्स उसको पता होने चाहिए क्योंकि उसका मोटिव है डेवलपमेंट, नॉट डिज़ाइनिंग। ये तो जो मैंने आपको बताया वो हल्का बहुत ऊपर का पार्ट हुआ। अब बैकएंड के लिए, सर्वर साइड के लिए, या तो वो Node.js का यूज़ कर सकता है या PHP का यूज़ कर सकता है, PHP के अंदर Laravel फ्रेमवर्क को यूज़ कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब वेब डेवलपर्स के अंदर भी ना बहुत सारे हमारे पास रोल होते हैं। पहला होता है हमारा फ्रंट एंड डेवलपर। तो जो फ्रंट एंड डेवलपर होता है ना, या फिर जो वेब डिज़ाइनर आप जिसे कहते हो, इसको मैं आपको अब यहाँ पे डिटेल में समझाता हूँ। ये मेरे पास 2 वेबसाइट्स हैं, हम किसी एक को भी लेकर के यहाँ पे चल सकते हैं। अब देखिए, जो फ्रंट एंड डिज़ाइनर या वेब डिज़ाइनर या फ्रंट एंड डेवलपर जो होता है, फ्रंट एंड मतलब जो ऊपर से आपको चीज़ दिखाई देगी। अगर मैं इस वेबसाइट का एग्जाम्पल यहाँ पे ले करके चलूँ तो आप देखोगे एक लोगो है, यहाँ पे एक मेल बॉक्स है, होम अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस है, यहाँ पे ये चक्री घूम रहा है सेटिंग का ऑप्शन। अगर मैं रेड पे क्लिक करता हूँ तो ये रेड है, ये भी रेड है। ऑरेंज पे क्लिक करता हूँ तो वो ऑरेंज हो गया, पिंक, ग्रीन। तो बेसिकली जो डिज़ाइनर होता है ना, या जो फ्रंट एंड डेवलपर होता है ना,
उसका मेन मोटिव होता है यूआई यानी कि यूज़र इंटरफेस, या फिर यूएक्स यूज़र एक्सपीरियंस। वो यूआई और यूएक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है और क्लाइंट के लिए एक अच्छा इंटरफेस बनाने का काम करता है। इस वेबसाइट के ऊपर जो भी आप देख पा रहे हो उसका लुक कैसा होगा, उसके कलर कॉम्बिनेशंस कैसे होंगे, क्या वो मुझे अट्रैक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। देखिए एट दी एंड यहाँ पे क्या होता है, एक वेबसाइट का जो ऊपर का लुक होता है ना, वही आपको यहाँ पे इंटरेक्ट करता है। आपको नहीं पता कि ये फॉर्म का डेटा जो हम यहाँ पे ईमेल अपना भरेंगे, सबमिट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो ये कहाँ जा रहा है, कैसे काम कर रहा है, क्लाइंट को इससे कोई मतलब नहीं है। ये इसका जो लुक है वो कितना अच्छा है, क्लाइंट को उससे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, आपने सुना होगा। तो जो इसका लुक है, इस लुक को रेडी करना, कहाँ कौन सी चीज़ लगाई जाए, दिखने में कैसा होगा, कलर कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, टिपोग्राफी, फॉन्ट्स कैसा होगा, उसका साइज़ क्या रखना है, ये डिटेल्स जो ऊपर ऊपर का काम है, जो यूज़र का इंटरफेस, यूज़र का एक्सपीरियंस। जैसे कि अगर मैं इस लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये लॉगिन का फॉर्म आया, ये एक पेज के अंदर भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे एक पॉपअप बॉक्स बन के आया, एक ड्रॉप डाउन बनाना है, क्या बनाना है, ये जो काम होता है ना, ये फ्रंट एंड डिज़ाइनर या फ्रंट एंड डेवलपर या वेब डिज़ाइनर का काम होता है बेसिकली, जो ऊपर ऊपर से आपको दिखाने वाला काम है। अब इसके लिए पर्सन को क्या नॉलेज होनी चाहिए, HTML की अच्छी नॉलेज हो, CSS की अच्छी नॉलेज हो और जावास्क्रिप्ट की अच्छी नॉलेज हो। इसी के साथ साथ बूटस्ट्रैप आएगा तो एडवांटेज है, और साथ में आपको फ़ोटोज़ को एडिट करने के लिए यहाँ पे फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, एडोबी इलस्ट्रेटर, इनकी नॉलेज हो तो बहुत अच्छी बात है। इनमें से किसी एक की नॉलेज हो तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आपको यहाँ पे बैनर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, आपको यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा बनाना है, आपको स्लाइडर्स के लिए इमेजेस चाहिए होंगे, आपको लोगो क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये जो काम होता है, इसके अलावा बहुत सारे टास्क होते हैं आपके और बहुत सारे टूल्स होते हैं, बट मिनिमम आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, फोटोशॉप जो है वो आना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं डेवलपर की बात करूँ तो देखो, डिज़ाइनर ने यहाँ पे क्या किया, इस पे क्लिक होने पे ये फॉर्म खुलेगा। आपने भी ऐसा एक फॉर्म बनाया होगा, बट वो लॉगिन नहीं करेगा। कल जो मैंने आपको डिटेल्ड लॉगिन दिया था, इस प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दिया था मैंने आपको, तो इसमें एडमिन पैनल वगैरह लॉगिन लॉगआउट करके मैंने दिखाया, राइट। मैंने आपको ये भी बताया कि ये लॉगिन भी हमारा होता है। तो जो डिज़ाइनर है वो ऊपर ऊपर का डिज़ाइन बना करके यहाँ पे छोड़ देगा। डेवलपर जो है ना, वो इसके बैक एंड कोडिंग पे काम करेगा, इसके डेटाबेस पे काम करेगा, कि कोई भी यहाँ पे क्रीडेंशियल्स प्रोवाइड करे तो वो लॉगिन हो सके। यहाँ पे आप देखोगे डेटाबेसेस हैं मेरे पास, इस डेटाबेस के अंदर एडमिन का यूज़र नेम स्टोर है, एडमिन जो पासवर्ड था उसको सिक्योर तरीके से स्टोर करेगा, बुकिंग्स को यहाँ पे चेक कर सकते हैं, उनके एंट्रीज़ को चेक कर सकता है। तो ये जो बैकएंड का काम होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक डेटाबेस के साथ डील करना, ये काम होता है वेब डेवलपर का, कि भाई यहाँ क्लिक करोगे तो क्या होगा, यहाँ क्लिक करोगे तो क्या होगा, ऐड कैसे करेंगे किसी चीज़ को, डिलीट कैसे करेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो मुझे कुछ प्रोडक्ट को डिलीट करना है तो ये डिलीट हो गया यहाँ से। तो ये जो बैकएंड में काम होता है ना डेटाबेस के साथ, ये काम होता है वेब डेवलपर का। और जो इसके ऊपर ऊपर की डिज़ाइनिंग की गई है ना, ये काम होता है डिज़ाइनर का, और इसकी फंक्शनैलिटी डेवलपर के हाथ में होती है। एक डेवलपर को क्या क्या आना चाहिए, बेसिक नॉलेज HTML की, क्योंकि उसको डिज़ाइन नहीं करना, बेसिक नॉलेज CSS की और जावास्क्रिप्ट थोड़ा अच्छा आएगा तो एडवांटेज है। और बैकएंड में एक डेटाबेस, वो MySQL हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। और सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो आपका पाइथन हो सकता है, Django हो सकता है, फ्लास्क हो सकता है, PHP हो सकता है, लारावेल हो सकता है, रूबी हो सकता है, जावा हो सकता है। बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। जो डिज़ाइनर है वो यहाँ पे बताएगा कि कार जब लिस्ट होगी तो इस तरीके से दिखेगा। जो डेवलपर है वो इसके क्लिक इवेंट के ऊपर काम करेगा कि ये बनने के बाद हमारा कैसे दिखेगा। आई थिंक मैंने इसको डिलीट कर दिया था, मैं लास्ट में आकर के आपको दिखाता हूँ इस वाले पे व्यू डिटेल्स करके। तो वो ये बताएगा कि अगर क्वांटिटी इंक्रीज़ करता है पर्सन, जैसे कि ये $700 है, अगर वो 2 बाय करता है तो $1400 पर डे या पर ईयर उससे चार्ज करना है। बुकिंग के डिटेल्स स्टोर कराने हैं, तो ये काम करता है डेवलपर। तो इन शॉर्ट, जो ऊपर ऊपर से यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा बनाए, यूज़र को रोक करके रखे, वेबसाइट का जो लुक है, पूरा डिज़ाइन है, वो वेब डिज़ाइनर या फ्रंट एंड डेवलपर का काम है। और उसकी वर्किंग, ऐड टू कार्ट हो जाए, कुछ बाय कर सको, शॉपिंग हो जाए, कैलकुलेशंस परफॉर्म हो जाए, क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए, ऐड कर सको, रिमूव कर सको, डिलीट कर सको, अपडेट कर सको,
ये एक डेवलपर का काम होता है। तो जो बैक एंड डेवलपर है हमारा, वेब डेवलपर जो है ना, उसके प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए और साथ में डेटाबेस की नॉलेज भी उसको होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है ना, वेब डिज़ाइनिंग बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। यूज़र को रोक के रखना, डिज़ाइन अच्छा बनाना, बहुत सारे टूल यूज़ होते हैं। सिर्फ HTML CSS नहीं है, या डेवलपमेंट के अंदर सिर्फ HTML CSS PHP नहीं है, 50 टूल है जो ये यूज़ करते हैं। तो कंपनीज़ में दोनों के दोनों वेब डिज़ाइनर और डेवलपर्स के रोल्स अलग होते हैं। दो डिफरेंट बंदे यहाँ पे उसके लिए हायर किए जाते हैं। क्या एक ही बंदा वेब डिज़ाइनर और डेवलपर दोनों कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। उस केस में उसे कहेंगे हम फुल स्टैक डेवलपर, और इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। आप इमेजिन कर लो ना, जो जिस काम के लिए हम 2 पर्सन अलग अलग जॉब पे रख रहे थे, अब वो काम अकेला एक ही बंदा करेगा, तो सैलरी यहाँ पे आपको अच्छी मिलती है। तो बात करते हैं वेब डेवलपर या डिज़ाइनर, दोनों के बीच में डिफरेंस और पॉइंट्स तो मैंने आपको क्लैरिफाई कर ही दिए हैं। देखिए, इसको बताने से पहले मैं आपको सैलरी बताता हूँ। salary.com के अनुसार अगर हम जाए तो यहाँ पे इंडिया में एक वेब डेवलपर की स्टार्टिंग सैलरी 3 लाख रुपए साल की, PA मतलब पर एनम होता है, आप इसको 12 से डिवाइड कर लो, ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास का अमाउंट है। इतना आप स्टार्टिंग में कमा सकते हो। डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट, कौन से सिटी, कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ जो वेब डिज़ाइनर है ना, उसकी स्टार्टिंग सैलरी 2,80,000 यानी कि 2,80,000 तक यहाँ पे होती है। स्टिल वही कंडीशन, कौन सा स्टेट, कौन से सिटी और कौन सी कंपनी में आप काम कर रहे हो, ये भी आपका मैटर करेगा। तो डिफ्रेंशिएशंस है, क्योंकि डेवलपर का बहुत बड़ा काम होता है यहाँ पे बैकएंड को मैनेज करना और सिक्योरिटी को संभालना। तो अगर आप बिगनर हो और आपको थोड़ा बहुत कोडिंग आता है, तो मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूँगा डेवलपमेंट के साइड जाए। बट फिर भी ये टोटली आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो। जिन्हें कोडिंग नहीं समझ में आती वो डिज़ाइनिंग पे जाए, और क्रिएटिव है अगर वो, तो वो डिज़ाइंस पे फोकस करे और ज़्यादा अच्छा बनाए। थोड़े से एक्सपीरियंस के बाद यहाँ पे, जितना मैंने देखा हुआ है, 5-6 साल के एक्सपीरियंस के बाद दोनों ही केसेस में आप 80,000 से लेकर के 1 लाख रुपए पर मंथ तक यहाँ पे बहुत ही ईजिली कमा सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि हम इस सीरीज़ में क्या सीखने वाले हैं। जैसा कि आपको ऑलरेडी मालूम है, ये वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ है, तो हम यहाँ पे बैकएंड वाला सीखेंगे, जिसमें आपकी सैलरी भी अच्छी रहने वाली है। और होप सो आज के वीडियो के बाद आपको कोई डाउट ना रहे कि कौन डिज़ाइनर होता है, कौन डेवलपर होता है। इन शॉर्ट, जो ऊपर से आपको दिख रहा है उसने वो डिज़ाइनर ने किया है। इसकी जो वर्किंग है, क्लिक करने पे ये लॉगिन चल पड़े, ऐड हो जाए, डिलीट हो जाए, कॉन्टैक्ट फॉर्म का डेटा स्टोर हो जाए कहीं पे, डेटाबेस में काम कर ले, ये जो बैकएंड का काम होता है, एडमिन पैनल लॉगिन हो जाए, ये एक वेब डेवलपर का काम होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में आ चुका होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर इस प्लेलिस्ट को फॉलो अप नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर के आप इसको फॉलो अप कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।